हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है मेन रीडर जो आपकी है उसके फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन को समझेंगे और उसकी समरी को याद करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, ये जो लेसन है आपका लास्ट लेसन, जैसे इससे ही नाम से ही पता पड़ता है लास्ट लेसन यानी कि आखिरी लेसन। ठीक है, ये अल्फेंजो डाउडेट नामक एक फ्रांसीसी लेखक था। उसके क्या कहते हैं, अपने टाइम में एक छोटी सी एक ये कहानी लिखी थी। और डाउरेट जो था वो एक महान लेखक था। उन्होंने अपना पहला उपन्यास जो था 14 वर्ष की आयु में प्रकाशित किया था। वे एक देशभक्त था और प्रशिया के खिलाफ युद्ध में फ्रांस की पराजय से उसे पीड़ा बहुत पहुंची थी। पर्शिया और फ्रांस के बीच जब युद्ध हुआ था तो पर्शिया के खिलाफ युद्ध में फ्रांस की जब पराजय हुई थी, इस बात से ये अल्फेंजो को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंची, बहुत दुख हुआ। उस पराजय का परिणाम यह हुआ कि फ्रांस के दो जिले अल्सेस और लॉरेन जो कि प्रशिया के कब्जे में आ चुके थे। पहले फ्रांस के थे, अब कहाँ आ गए थे वो, फ्रांस से पर्शिया के कब्जे में आ गए थे। अब उनके नियंत्रण में उन दो जिलों पर जर्मनी भाषा थोपी गई थी। वहाँ पर जर्मनी भाषा को बजाय फ्रेंच भाषा पढ़ाने के बजाय वहाँ पर जर्मनी भाषा पढ़ानी शुरू करवा दी गई थी, जहाँ ज़बरदस्ती उन लोगों को जर्मनी भाषा पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह कहानी एम हैमल नाम के एक क्या कहते हैं डिवोटेड टीचर की है, एक देशभक्त अध्यापक की है। ठीक है, उसने अपने 40 साल तक फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई। कब तक? 40 ईयर्स तक उसने अपनी फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई थी। लेकिन अब उन लोगों पर जो है जर्मनी भाषा थोपी जा रही थी, तो वहाँ पर एक नया अध्यापक आकर इस भाषा को पढ़ाने वाला था। एम हेमल आज अपना जो जिस दिन ये स्टोरी का जिक्र होता है उस दिन एम हेमल नामक जो टीचर है उसने अपना अंतिम फ्रेंच लैंग्वेज में जो अंतिम लेसन था वो पढ़ाया था। और उसने जाते जाते देशवासियों के प्रति एक देशभक्ति भरा संदेश दिया था कि किस प्रकार से वह अपने देश की, अपनी भाषा की रक्षा करे और अपने भाषा से और अपने देश से प्रेम करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टोरी इसके बारे में है। ठीक है, इसमें क्या है, फ्रेंड नाम का एक छोटा सा लड़का है जो ये सारी कहानी को बता रहा है। कौन है? फ्रेंच नाम का एक छोटा सा लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का है। ओके, तो वह जो है जो एम हेमल है उसके स्कूल का एक स्टूडेंट है। एक दिन स्कूल के लिए उसे देर हो गई। वह बहुत जल्दी में जो था स्कूल जा रहा था। वह सोच रहा था कि आज मैं लेट हो गया और आज मुझे डांट पड़ने वाली है अच्छी तरीके से। दूसरी ओर उस जो टीचर था एम एमएल, उसने उसको पार्टिसिपल्स याद करने के लिए बोल रखा था कि कल आप लोग पार्टिसिपल्स याद करके आएंगे और मैं आपसे उसके बारे में प्रश्न करूंगा। फ्रेंड ने वो भी याद नहीं किया था। उसने अपना सारा दिन जो है सोल्जर्स की परेड देखने में और तितलियां पकड़ने में बिता दिया। उसको अब जाते जाते ये डर लग रहा था कि मैं जाऊंगा और टीचर मुझसे ये पूछेगा, मैं क्या करूंगा। फिर भी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ स्कूल की तरफ पहुंच गया, ना चाहते हुए भी। ठीक है, जब वह स्कूल के पास शहर से गुजरा तो वहाँ पर एक जो बुलेटिन बोर्ड था, समाचार पट था, वहाँ पर उसने भीड़ देखी। उस पर एक नोटिस लगा हुआ था। वो जो उनके राज्य में या उनके शहर में या देश से कोई रिलेटेड कोई नया कोई नियम कायदा कानून आता था तो वो उस पार्ट पर लगा होता था जिसे सब लोग पढ़ के समझते थे। तो वह उसने देखा कि वहाँ पर कोई नया कुछ ऐसी खबर छपी हुई है जिसे सभी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके दिमाग में तो यही था कि मुझे स्कूल पहुँचना है। ठीक है भाई, नहीं तो मुझे सर डांटेंगे। वह धीरे से स्कूल की तरफ बढ़ता है, स्कूल में पहुँचता है। वह सोच रहा था कि स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा और इस शोर शराबे के बीच में मैं चुपके से जाऊंगा और बेंच पर बैठ जाऊंगा, सर की मेरे पर नज़र भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जब वह स्कूल पहुंचा तो स्कूल में पूरी तरह से शांति थी। चारों तरफ इतनी शांति थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे आज स्कूल मंडे ना या ट्यूसडे ना होके संडे हो। संडे के दिन जब स्कूल नहीं लगता, इतनी शांति उस समय स्कूल में थी। वह ये देख के बहुत हैरान हो गया। जब उसने स्कूल के अंदर एंट्री करी, उसने देखा सारे बच्चे अपने जगह पर बैठे हुए थे और जो एम हेमल टीचर है वो अपने हाथ में छड़ी लेकर खड़ा हुआ था और उसने एक ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था। एम हेमल ने ग्रीन कलर का एक कोट पहन रखा था। ये वह कोट था जो कभी कभी स्कूल में इन्फेक्शन होता था, इन्फेक्शन के लिए कोई आता था, किसी स्पेशल मौके पर
उसका ये टीचर एम एमल उस अपने स्पेशल बेस्ट ड्रेस को पहनता था। लेकिन फ्रेंच ये देख के चौंक गया कि आज एम एमल यानी सर ने ये ड्रेस किस लिए पहन रखी है। वो सारे बच्चे शांति से अपनी जगह पर बैठे हुए और इसके साथ साथ कुछ गांव के बुजुर्ग लोग भी क्लास के अंदर पीछे सीट पर बैठे हुए थे। फ्रेंड जैसे ही क्लास में एंट्री करता है तो एम एमल यानी उसके टीचर की निगाह उसके ऊपर पकड़ती है। वह उसे डांटता नहीं है और बड़े ही प्यार से उसको सीट पर बैठ जाने के लिए बोलता है। फ्रेंड बहुत अचंभित है कि आज ये कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। मैं तो सोच के आया था कि मुझे ज़बरदस्त डांट पड़ेगी, लेकिन सर ने मुझे डांटा नहीं और मुझे सीट पर बैठने के लिए बोल दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है सब कुछ देखने का जब अपनी सीट पर बैठ जाता है तो एम हैमल जो है वो अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और एक बड़ी गंभीर आवाज़ के साथ बोलते हैं कि फ्रांसीसी लैंग्वेज में, फ्रांसीसी भाषा में आज ये उनका अंतिम लेसन है। बर्लिन से एक आदेश आ गया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और कल एक नया टीचर आएगा जो आपको फ्रांसीसी लैंग्वेज की जगह पर, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। आज जो है ये आपका फ्रांसीसी भाषा में अंतिम लेसन है। अब जब फ्रेंच ये बातें सुनता है कि आज हमारी फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है, कल से हमें जर्मन पढ़नी होगी, उसको बहुत दुख होता है। वह बहुत पछताता है कि काश उसने ध्यान से इसे पढ़ा होता, काश ध्यान से उसे अपनी भाषा को समझा होता तो वह आज बहुत कुछ सीख गया होता। आज उसे अपने उद्यम पे, अपने इधर उधर भागने पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा समय इधर उधर भागने में व्यतीत कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वह हैमल सोचा था उसे डांटेगा, हैमल डांटा नहीं उसने। और हैमल जो है सोचता है कि मैं फ्रेंच का दोषी हूँ। वो हैमल खुद अपने आप में सोच रहा था कि काश मैंने भी हैमल सोचा मैंने भी फ्रेंच को अच्छे से डांट के कहा होता, सख्ती से उसे कहा होता तो ये भी आज ये लैंग्वेज सीख जाता। वो कहता तुम अगर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी हो तो उसके कहीं ना कहीं दोषी मैं हूँ। चलिए फिर आगे क्या होता है। अब एल्सेस के लोगों ने अपनी मातृभाषा को सीखना बंद कर दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि फ्रांसीसी भाषा जो है, कौन कह रहा है, एम हैमल कहता है कि फ्रांसीसी भाषा जो है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है और आपने इस अपनी भाषा से जुड़े रहना है और इसकी रक्षा करनी है। यदि आप भले ही पराधीन हो जाएं, दूसरे लोगों के निर्भर हो जाएं, लेकिन आपने अपनी भाषा को और अपनी स्वतंत्रता को छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे आपने अपनी भाषा और स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। अंत में वह उठता है, चौक उठाता है और बोर्ड पर फ्रांस अमर रहे, लिव लॉन्ग लिव फ्रांस लिख के वो छोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स ये था लास्ट लेसन जो फ्रेंच नामक एक स्टूडेंट्स के आसपास इर्द गिर्द घूमता है। उसका एक टीचर है एम हैमल, वो बहुत ही डिवोटेड टीचर है, वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता है। ठीक है, तो अब इसके लेसन का आपका जैसे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैंने आपको ये लेसन की कुछ समरी शॉर्ट करके मैंने आपको दी है जो आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने भी है और याद भी करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये द लास्ट लेसन इज ए इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट हैज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये एक रुचिकर कहानी है और एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड रखती है। द पर्शियन आर्मी डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी, द पर्शियन आर्मी डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी इन ए वार। एक युद्ध के दौरान पर्शियन आर्मी जो है वो फ्रेंच आर्मी को हरा देती है। दे चेंज मैनी थिंग्स इन फ्रांस इवन देयर लैंग्वेज, वे फ्रांस में बहुत से बदलाव करते हैं, यहाँ तक कि उनकी भाषा को भी बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्रेंच वाज ए लिटिल बॉय, फ्रेंच जो है वो एक छोटा सा लड़का है। आप यहाँ देखेंगे पैराग्राफ चेंज कर दिया है मैंने। फ्रेंच वाज ए लिटिल बॉय, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाने में जरा भी रुचि नहीं रखता है। ही वाज अफ्रेड दैट हिज मास्टर एम हैमल वुड scolded him because he had not learned the lesson of participles which was given as homework। वह स्कूल जाने से डर रहा था, उसे लग रहा था कि उसके सर एम हैमल उसे डांटेंगे क्योंकि उन्होंने जो पार्टिसिपल का लेसन याद करने के लिए दिया था और वह उसने याद नहीं किया। गिवन एज ए होमवर्क टू हिम, ठीक है, होमवर्क के रूप में जो उसे दिया था वह उसने नहीं किया। ही स्पेंट हिज टाइम इन वॉचिंग द मार्च ऑफ सोल्जर्स, वह सोल्जर्स के मार्च को देखने में और कैचिंग द बटरफ्लाइज और तितलियों को पकड़ने में पूरा समय बिता देता है। फिर आप देखेंगे पैराग्राफ चेंज है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल अनविलिंगली, वह अनिच्छा के साथ स्कूल जाता है। ही सॉ ए बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और रास्ते में वो बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत बड़ी ज़्यादा भीड़ देखता है। ही रीच द स्कूल एंड सॉ
अनयूजुअल थिंग्स, वह स्कूल पहुंचता है, कुछ अजीब सा उसे स्कूल में जिसका उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी चीज़ें उसे देखने को मिलती हैं। देयर वॉज साइलेंट इन द क्लास लाइक संडे, मतलब क्लास में संडे इतवार की रविवार की तरह शांति होती है। द अदर स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन देयर प्लेसेस, और जो स्टूडेंट्स है वो अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड द विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस, और गांव के लोग जो थे वो पीछे लास्ट बेंचों पर बैठे हुए थे। एम एमल वॉज वियरिंग ग्रीन कोट विच ही वोर एट द टाइम ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन। एम एमल ने ग्रीन कोट पहन रखा था जो कि वह सिर्फ स्कूल इंस्पेक्शन के टाइम पर ही पहनता था। एम एमल सॉ फ्रेंच बट ही डिड नॉट रिब्यूक हिम, एम एमल उसको देखता है फ्रेंच को, लेकिन वह उसे डांटता नहीं है। ही आस्क्स हिम टू टेक हिज सीट, वह उससे कहता है कि तुम अपने स्थान ले लो। फिर आप देखेंगे मैंने पैराग्राफ चेंज किया है। एम एमल एड्रेस द विलेजर्स, वह उनको संबोधित करता है गांव वालों को। दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, वह कहता है कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, वह कहता है अल्सेस और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर वुड कम टू द नेक्स्ट टीचर, नया टीचर अगले दिन यानी कल आएगा जो कि आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। एम एमल रीड द लास्ट फ्रेंच लेसन, एम एमल लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ता है। एंड कॉल्ड फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है। ही आस्क्ड देम टू स्टिक टू देयर लैंग्वेज एंड प्रोटेक्ट इज टू, और वह कहता है कि आप अपनी ये लैंग्वेज से जुड़े रहें और इसकी रक्षा करें। देन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं। एम एमल टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, एम एमल एक चौक का टुकड़ा उठाता है और बोर्ड पर लिखता है। क्या लिखता है? लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जो है वो लंबे समय तक जीवित रहे या काफ़ी बड़ी उम्र हो, लंबा हो, फ्रांस अमर रहे, लंबा जिए, जैसे हम कहते हैं ना लॉन्ग लिव, किसी को आशीर्वाद देते हैं, इस तरीके से उसने फ्रांस के अच्छे भविष्य की कल्पना करी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे लास्ट लेसन की समरी। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इस समरी को रीड करना है और सुनना भी है। इसके साथ साथ मैं एक पिक भी सेंड करूंगी जिसे आपने देख के अपनी फिर नोटबुक में समरी को लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।